एक गांव के अंदर एक गरीब झोपड़ी थी। झोपड़ी के अंदर एक माँ बेटी रहती है। लड़की का नाम था रानी। भगवान विष्णु की बहुत पूजा करती थी और हर एकादशी को व्रत रखती थी। वह सिर्फ 10 साल की थी। तब रानी के पिताजी की मौत बचपन में हो गई थी, जिसकी वजह से रानी का पूजा पाठ छूट गया था। अचानक से उसका माँ तेजी से खसती है। रानी ने अपनी माँ को पानी देती। माँ खांसी से परेशान थी। रानी धीरे से कहती है, माँ, आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। माँ ने मुस्कुराती कहा, बेटी, पहले तू स्कूल जा, मैं ठीक हो जाऊंगी। गरीबों की बीमारी भी हमारी तरह मेहनत से ही जाती है। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस माँ के पैरों के पास चुपचाप बैठ गई। रानी के आंखों में आंसू था, पर वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन रानी जल्दी से स्कूल चली गई, पर वह स्कूल के लिए लेट हो गई थी। स्कूल की घंटी बाजी। बच्चे हंसते, दौड़ते, खेलते हुए नजर आते। रानी धीरे धीरे कक्षा अंदर गई और क्लास में कुछ लड़कियां फुसफुसाकर बोलती हैं, देखो, रानी फिर वही पुराना बैग लेकर आई है। खाना भी नहीं लेकर आती, उसके तो कपड़े भी पुराने। ये कहकर लड़कियां हंसना शुरू कर दिया। तब टीचर ने कहा, रानी, तुम्हारा फीस अभी तक जमा नहीं हुआ। अगर कल तक नहीं दिया तो नाम स्कूल से काटना पड़ेगा। रानी सिर्फ जी मैडम कहती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब स्कूल की फीस कैसे भरेगी। शाम को रानी घर लौटकर माँ के लिए खाना बनाती है। काम करने चली गई और देर रात दिए की रोशनी में पढ़ते और पढ़ने के बाद घर की ओर चली गई। अचानक से वह एक मंदिर के पास रुकी और मंदिर को देखते हुए बैठ गई। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु भजन गा रहा था, जो मन में श्रद्धा रखे वही राह पा जाए। रानी रुकी और भजन सुनने लगी। फिर साधु बाबा से धीरे से पूछा, बाबा जी, क्या भगवान सच में सुनते हैं? साधु बाबा मुस्कुरा के बोला, बेटा, भगवान सब सुनते हैं, लेकिन जवाब तब देते हैं जब दिल टूटने के बाद भी विश्वास खत्म ना हो। वो अपनी पोटली से एक छोटा सा दिया निकालकर रानी के हाथ में रख देता है। साधु बाबा बोले, बेटी, इस दिए को अब से जला के रखना। ये तेरे विश्वास का प्रतीक है। रानी की आंखों में विष्णु भक्ति का वही प्रेम वापस आ गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और रानी चली गई। आधी रात का समय है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी के अंदर बहुत अंधेरा, बस एक छोटा दिया जल रहा था और रानी की माँ की हालत खराब हो रही थी। रानी अपनी माँ के पास बैठी। वो हाथ जोड़कर भगवान से बोलती है, हे भगवान, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, कभी किसी से बुरा नहीं बोला, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। बस मेरी माँ को ठीक कर दो। रानी गिर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसने इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना ज्यादा दर्द सहा रखा था। तेज हवा चली, दिया हिल रहा, पर बुझता नहीं। झोपड़ी उस दिए की लौ पर रोशनी हो रही। जब आंधी में भी दिया जलता है तो समझो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। रानी माँ का माथा सहलाती और आंखें बंद करके सो जाती हो। अगले दिन रानी की माँ की हालत और बिगड़ जाती है। रानी भागती हुई मंदिर पहुंची।
बारिश अब भी हो रही है, लेकिन अब वो डर नहीं, वो जोर से बोलती है, बाबा जी, आपने कहा था भगवान संकेत देते, तो मेरा जवाब कहाँ है? रानी बहुत रो रही थी। अचानक बिजली चमकती है। मंदिर के सभी दिए एक एक करके बुझ गए। रानी जमीन पर बैठ गई, आंसू बरसात के पानी में घुल गई। तभी हवा से एक पुराना कागज उड़ता हुआ आया, सीधा रानी के पैरों के पास गिर गया। रानी कांपते हाथों से कागज को उठाती है। उस पर लिखा था, कहते हैं कि किसी दुखिया को तिनके का भी सहारा होता है। तो देखते हैं रानी का सहारा कौन बनेगा। इस कहानी का अगला भाग 2 जल्दी आएगा। देखते हैं कि कागज के अंदर क्या लिखा था, भगवान ने कैसे मदद की रानी की।